सिटी के लिए हम चार में से केवल एक इनपुट ले लेते हैं, यानी एक आदमी का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मीन स्क्वायर एरर है ये केवल आपको ये बताएगा कि भाई जो न्यूरल नेटवर्क ने निकाल के दिया है वो क्या है, आपको क्या चाहिए था और दोनों का डिफरेंस क्या है। बार बार ये यही चेक करेगा कि भाई इसका जो मीन स्क्वायर एरर है वो कम से कम आना चाहिए, यानी कि एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू में कम से कम अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक शुरुआती दौर में हम ये सोचें कि ये करेंगे कैसे। हम जो लॉस है उसका फंक्शन बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो अलग चीज़ है। लॉस फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स है, जैसे ये वेट हमने दिया, ये बायसेस हैं, ये वेट और बायसेस इनको ही परिवर्तित करके ही तो हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी वैल्यू आती है जो आप गलत मान रहे हैं, तो गलत को सही करने के लिए आपको इनमें चेंज करना पड़ेगा, इनमें चेंज करना पड़ेगा, इनमें चेंज करना पड़ेगा। वेट जो कि x1 है, हाइट जो x2 है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो इनपुट वैल्यू आएगी। आउटपुट को चेंज करने के लिए आपको वेट और बायसेस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो चलिए फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भी फंक्शन बनेगा वो ये इन वेट्स पे और बायसेस पे ही डिपेंडेंट होगा, यानी कि हम जो लॉस फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वेट और बायसेस पे होगा, यानी कि लॉस जो होगा वो वेट और बायस के फंक्शन पे ही डिपेंडेंट होगा। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि मैं अगर इस लॉस फंक्शन को लिखना चाहूँ W1 W2 W3 W4 W5 W6, W1 ये है, W2 ये है, W3 W4 W5 W6 ये सारे वेट्स हैं, और बायसेस B1 B2 B3, तो ये जो फंक्शन है वो इनका वेरिएबल है। अब एक एक करके हम काम करेंगे। सबसे पहले हम इस वेट को चेंज करेंगे, ये आपको सबके लिए करना है, ध्यान रखिए, मैं केवल एक के लिए बता रहा हूँ। W1 W2 W3 W4 W5 W6 सबके लिए करना है, मैं केवल W1 के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास इतने सारे वेरिएबल हों और केवल W1 पे काम करना हो तो कैसे करेंगे, यानी इतने सारे वेरिएबल को एक साथ हमारे पास एक फंक्शन में रहेंगे, हमें केवल W1 पे काम करना है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास होगा डेल L बाय डेल W1। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ही होता है एक तरीके से, लेकिन ये बाकी सबको कांस्टेंट मानता है। जिस पे आप करना चाहते हैं उस पे काम करेगा, उस पे डेरिवेटिव करेगा, उस पे उसका डेरिवेशन करेगा, बाकी सबको ये कांस्टेंट मानेगा। तो जब हम W1 को चेंज कर रहे होंगे या उस पे काम कर रहे होंगे तो हम डेल L बाय डेल W1 करेंगे। जब हम W2 पे काम कर रहे होंगे तो हम डेल L बाय डेल W2 करेंगे, इस तरीके से। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये मीन स्क्वायर एरर वाला फंक्शन है, और क्योंकि हमने केवल एलिस को लिया है, तो यहाँ पर हम ये 1 कर देंगे, ये भी 1 कर देंगे, और वाई ट्रू वैल्यू जो मैंने आपको बताया कि ये 1, क्योंकि ये महिला है, एलिस इज अ गर्ल, तो हमेशा 1 वैल्यू आ रही है, तो 1 रख देते हैं, 1 माइनस वाई प्रेडिक्शन होल स्क्वायर। अब डेल एल बाय डेल W1, जैसे मैंने कहा लॉस फंक्शन हमारे पास क्या है, जिसमें W1 से लेकर W6 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और B1 से लेकर B3 तक है। अभी हम केवल वेट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एल बाय डेल W1 को डेल एल बाय डेल वाई प्रेडिक्टेड बाय डेल W1। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं ये करने की संभावना है, यानी आपके पास अपने चेन रूल लगाया, अगर आप इसको काट भी दें तो यही बचेगा। अब चेन रूल से फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ से कोई आपका एक वैल्यू आती है, मान लीजिए कोई प्रिडिक्शन आ रहा है, ये जो प्रिडिक्शन वैल्यू है इसको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, भाई ये वेट चेंज करो, और ये वेट चेंज होगा तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा ये वेट चेंज करो। तो एक तरीके से आपको बैक प्रोपोगेशन में जाना है, यानी हम चेन रूल लगा रहे हैं, केवल ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो फाइनल जो मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लाऊंगा आप देखेंगे उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो डेल एल बाय डेल प्रेडिक्शन करते हैं, ये वाला एल है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन मान के चलिए कि ये आपका सिंपल डी बाई डी एक्स है, इसका 1 माइनस वाई प्रेडिक्शन मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ एक्स फिलहाल के लिए, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आप आराम से कर लेंगे, वही यहाँ पे हुआ है, तो ये वाला मिल गया। अब इस पे आते हैं, ये कैसे काम करेंगे W1। अब सबसे पहले आप तो वाई प्रेडिक्शन जो आपका यहाँ प्रेडिक्शन वैल्यू आ रही है उसको देखते हैं। अब O1 पे क्या वैल्यू आ रही है, W5 इंटू ये यहाँ वाला H1 इंटू W5 और H2 इंटू W6 प्लस ये बायस, यही तो होगा। तो ये फंक्शन होगा इसका, ये बेसिकली ये तो अंदर आ गया, फंक्शन हमारा आपका हो गया सिग्मोइड फंक्शन। इसका मतलब f जो है उसके अंदर से पास करेंगे किसको, H1 इंटू W5 H2 इंटू W6 और साथ में बायस जोड़ देंगे। तो हमारे पास ये एक
जो मैंने कहा कि हम डेल वाई प्रिडिक्शन बाय डेल W1 को क्या क्या करेंगे, तो इस पर दोबारा चेन रूल लगा देते हैं। दोबारा चेन रूल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ H1 दिख रहा है, तो हमने अपने आप H1 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। फाइनली ये उसी तरीके से है जैसा है, ये हमने इंक्लूड कर दिया। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली वाली देख लेते हैं। पहली वैल्यू में क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप ये डेल बाय डेल H1 तो कर सकते हैं ना, H1 यहाँ पर है ही ऑलरेडी, तो आपका इसका ये जो इसका है डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और क्योंकि H1 के बेसिस पे हो रहा है तो W5 बाहर आ जाएगा। W5 बाहर आ गया है ना जी, ये बाहर आ गया। और ये एफ डैश मैं बताऊंगा, ये हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, आपके सिग्मॉइड फंक्शन का। अब ये वाला तो हो गया, अब इस पे आ जाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये कैसे करेगा, इसके लिए हमें H1 चाहिए होगा। H1 कहाँ से आएगा, H1 कहाँ से इनपुट ले रहा है, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2, इस दोनों को करेंगे और साथ में बाय S1 जोड़ देंगे, तो यही काम हुआ यहाँ पर। और फिर इसका डेल ये निकालना है, डेल H1 बाय डेल W1, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि ये H1 के रिस्पेक्ट में है, W1 के रिस्पेक्ट में है H1, तो ये इससे x1 बाहर आएगा, W1 अंदर रहेगा, मतलब ये तो f है लेकिन इसके बाद f डैश आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो क्या क्या हो गया, फाइनली हमने क्या किया कि दो बार देख लिया कि एक बार ये f डैश आ गया, एक बार f डैश आ गया, दो बार f डैश आ गया, यानी जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास एक फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन ऐसा होता है, डिफरेंशिएशन के बाद हम इसको fx इंटू 1 माइनस fx लिख लेते हैं। अब सारी चीज़ें भूल जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि हमको एक लॉस फंक्शन का हर एक जो एलिमेंट है W1 से लेकर W6, उनमें हर एक को हमें ये देखना था कि स्लोप क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, और उसमें क्या वैल्यू देंगे ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या, एक ही काम किया, इस पूरे को हमने परिवर्तित करके दिया इसमें। ये सब अगर चाहें तो भूल सकते हैं, चलिए ध्यान रखिए, हमने इसको इस तरीके से बना दिया क्योंकि ये डिपेंडेंट है इस पे और ये डिपेंडेंट है इस पे, सारे आपस में डिपेंडेंट है। तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम यहाँ पर चेन रूल लगा दें। ये क्लियर हो गया। अब आइए, ये हमारा, इसी को हम क्योंकि बैक जा रहे हैं, और ये पार्शियल डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखना ताकि सारे पीछे के इंक्लूड हो जाए, इसको हम बैक प्रोपोगेशन या बैक ड्रॉप कहते हैं। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको हम केवल एक इनपुट पे लगाते हैं, यानी कि एलिस पे। यहाँ पर x1 एलिस का है -2, ये x2 है यानी कि इनपुट, ये है -1। तो सबसे पहले हम h1 कैलकुलेट करेंगे। h1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, W1, ये मतलब x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस बायस। कैसे होगा ये कैलकुलेट, हम मान के चलते हैं कि जो वेट और बायस है इजी करने के लिए 1 और 0 है। तो h1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B1, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हम पास करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन से, यानी जो भी वैल्यू आने वाली है, वैसे यहाँ पर -3 आ रही है तो f -3 यानी सिग्मॉइड फंक्शन से पास करेंगे तो 0.0474 आ जाएगी। यानी h1 आपको आउटपुट दे रहा है ये न्यूरॉन 0.0474। यही काम हम h2 के लिए करेंगे। तो h2 में क्या होगा, x1 इंटू W3 प्लस x2 इंटू W4 प्लस बायस, और फिर उसको हम सिग्मॉइड फंक्शन से पास करेंगे। तो h2 के लिए क्या होगा, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, और वो फंक्शन से पास कर देंगे, तो ये आपकी यही सेम वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने बड़ा इजी लिया है इसको। और फाइनली जब हम आउटपुट, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आने वाली है वो O1 से आएगी, जो आउटपुट लेयर है। अब यहाँ पर हमको मिली है ये वाली वैल्यू, तो W5 इंटू दिस वैल्यू, W6 यहाँ से भी हमको ये मिलेगी 0.0474, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बायस से जोड़ देंगे। बायस हमने 0 मान लिया है, वेट भी हमने ये 1 मान लिया है, 1 मान लिया है, ये 0 मान लिया है। अल्टीमेटली आपके पास ये दोनों को जोड़ के फंक्शन से पास करेंगे तो 0.524 वैल्यू आ गई। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमको 0.524 दे रहा है, ना तो ये 1 दे रहा है, ना तो ये 0 दे रहा है, ना तो ये गर्ल बता रहा है, ना ये बॉय बता रहा है, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू दे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अभी जो हमने लॉस फंक्शन सीखा बिल्कुल यही अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि वेट में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या परिवर्तन चाहिए, ताकि मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप वेट में परिवर्तन कर सके W1 में। अब मैंने कहा था आपको केवल हम W1 लेके चल रहे हैं, यही आपको W1 से लेकर W6 तक यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वेट को परिवर्तित करने के लिए, या वेट में जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, हमको एक्चुअली वेट को कहाँ तक पहुँचाना है ताकि हमारे पास आइडियल रिजल्ट आया। तो पहली चीज़, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले में देखा, ये हम निकाल लेंगे। वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू हम ये वाली रख रहे हैं 0.524, और ये आपकी पहले जो टर्म है उसकी वैल्यू आ गई।
उसके बाद हम डेल वाई प्रिडिक्शन बाय डेल H1 पे जा रहे हैं, हमारे पास H1 ऑलरेडी है। और इस वाले ये जो फंक्शन है, ये जो एफ डैश एक्स मैंने बताया था आपको, जो सिग्मॉइड फंक्शन का था, वो सीधा एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, 0.249 आ जाएगा। और ये वेट जो मैंने बताया आपको 1 लिया हमने कि मान के चले हैं। फिर हम जाएंगे थर्ड वाले पे, यहाँ पर भी यही काम करना है। x1 में आप वैल्यू इनपुट जो आपकी दी हुई है -2 रख दीजिए, W1 W2 1 है और बाय 0 है, x1 x2 -1 और -2 है, तो ये fx इंटू f1 माइनस एफ के फॉर्म में रखिए। ये जो है वैल्यू आपकी ये सिग्मॉइड फंक्शन से आएगी, फाइनली आपको -0.0904 आ गई। तो पहली वैल्यू आपको ये मिल गई, दूसरी वैल्यू आपको ये मिल गई, तीसरी वैल्यू आपको ये मिल गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको W1 में ट्वीकिंग करनी है या फिर इसका इंप्रूवमेंट देखना है या फिर इसमें चेंज कितना करना है वो देखना है। तो 0.0214 ये परिवर्तन हम चाहते हैं। ये ऐसा वैल्यू, ये एक नंबर हमारे पास आया जिससे हम वेट को परिवर्तित करेंगे। जो भी पहले का वेट होगा, जैसे हमने यहाँ पर वेट 1 को माना, तो अगर 1 वेट है तो उसमें हमको परिवर्तन देना पड़ेगा 0.0214 का, ताकि हम अपनी एक्चुअल प्रेडिक्टेड जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर आ पाए, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू तो गलत बता रही है। उसमें हम ये का फेरबदल करेंगे ताकि हम उस तरह 1 पे इसका फेरबदल करेंगे, ताकि वेट ऐसा आ जाए ताकि हमारे पास या तो ये 1 दिखाए या ये 0 दिखाए।